नमस्कार सभी को। आप सब लोग अपने चारों तरफ नेताओं के झुंड देख रहे होंगे और सभी नेता जो 5 साल तक आपके गलियों में, आपके मोहल्ले में, आपके शहरों में कभी नहीं दिखे, वो आज दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये नेताजी अभी हैं ही, हमने तो सोचा था नेतागिरी इन्होंने छोड़ दी या फिर चले गए, लेकिन आज वो दिख ही रहे हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव का प्रोसेस चल ही रहा है और उसमें नेता अपनी अलग अलग प्रकार की बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं विशेषकर आज यूपी के चुनाव के विषय में आप लोगों से संवाद करना चाहता हूँ। बात यह है कि आप लोगों को ये राजनीतिक दल एकमात्र बटन मानते हैं जो हर 5 वर्ष के बाद दबाना चाहते हैं और उस बटन को दबा देने के बाद वो सत्ता में बैठ जाते हैं और आपको कोई भी कुछ नहीं पूछता। बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हर किसी व्यक्ति के अलग अलग मुद्दे हैं और नेता भी हमारे यहाँ बहुत ही हैं, दल भी बहुत सारे हैं। जो जिसको अच्छा लगे वो उसको मत दे, लेकिन मत दे जरूर। अब बात मैं क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे संविधान के द्वारा सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है और सभी लोगों का वोट देने का अधिकार है जो वयस्क हैं। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती या नहीं किया जा सकती कि भाई तुम उसी को वोट दो। सभी की अपनी मनो इच्छा है, जहाँ जो मतदान करना चाहे कर ही सकता है। लेकिन हमें 70-75 साल हो गए अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाए हुए। अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अपने देश में अभी हम वोट डालने का प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हुए। जिस प्रकार से 1951-52 का चुनाव हुआ था, लोग इतने शिक्षित नहीं थे, इलेक्शन के बारे में इतने जागरूक नहीं थे। आज जागरूक भी हैं और समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी भी रखते ही हैं सभी लोग। तो मेरा मानना है कि आज बहुत सारे विकल्प हो जाने के बावजूद भी जनता के सामने विकल्प नहीं है। बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन फिर भी जनता कंफ्यूज है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उसके सामने विकल्प ही नहीं है, क्योंकि लगभग सभी दल की एक जैसी विचारधारा हो चुकी है। हम उदाहरण महाराष्ट्र का ले सकते हैं। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन ने चुनाव लड़ा और शिवसेना की विचारधारा हिंदूवादी है और बीजेपी की भी हिंदूवादी है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपना एजेंडा लेकर चलती हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। वहां पर बीजेपी और शिवसेना की आनाकानी हुई और वहां पर बात नहीं बनी, तो क्या हुआ? तो वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और वो हिंदूवादी पार्टी एक हो गई और सरकार बना ली। आज भी आप देखते हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार चली रही है। तो क्या लोगों ने जो वोट दिया था महाराष्ट्र में, किसको दिया था? क्या कांग्रेस और एनसीपी को सरकार में लाने के लिए वोट मिला था? मुझे नहीं लगता कि मिला था। वोट मिला था बीजेपी और शिवसेना को आने के लिए। लेकिन जो शिवसेना पहले कांग्रेसियों को पानी पी पी के कोसती थी, आज वही शिवसेना और जो कांग्रेस एनसीपी इनको बीजेपी को और शिवसेना के गठबंधन को पानी पी पी के कोसती थी, उनके साथ सरकार चला रही है। लोग क्यों ना कंफ्यूज हों कि उन्होंने जिस विचारधारा को, जिस दल को, जिस पार्टी को मत दिया था, वो तो सरकार में है ही नहीं, वो लोग तो है ही नहीं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वालों सतर्क हो जाइए। एक तरफ
हमें दिख रहा है कि बहुत सारी पार्टियां हैं यूपी में लड़ रही हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, अलग अलग प्रकार की पार्टियां, छोटे दल, बड़े दल, अलग अलग प्रकार के दल हैं। लेकिन मुझे तो केवल दो ही पार्टी इस पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते दिखाई दे रही है, एक बीजेपी और एक तरफ सारी पार्टियों का एक दल। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश वालों, यदि आपने बीजेपी को नहीं दिया बहुमत, तो ये विभिन्न पार्टियां जो अपना अलग अलग एजेंडा लेकर चल रही हैं, अलग अलग विचारधारा लेकर चल रही हैं, ये सारी की सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी, खिचड़ी सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी और आपके मत का कोई मोल नहीं होगा। दो ही पार्टियां हैं यूपी में, ध्यान रखना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ ये सभी दल हैं। तो तय आपको करना है, क्योंकि कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि कौन चुनाव किसको मत दे, किसको नहीं दे। तय कर लीजिए कि या किस पार्टी को आप देना चाहते हैं, एक पार्टी को स्पष्ट रूप से दीजिए। और फिर ये अलग अलग चुनाव लड़ता जो आडंबर हो रहा है, ये वास्तव में अलग अलग हैं क्या? नहीं है। जहां इनको 1 सीट, 4 सीट, 5 सीट की कमी पड़ती है, किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, अपनी विचारधारा से समझौता कर सकते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा हुआ तो, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं और ना ही किसी पार्टी का विरोधी हूं। मैं एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी पार्टी को दें तो बहुमत दें, जिससे कि खिचड़ी सरकार ना बने और सभी सरकार 5 साल तक चल पाए और कानून व्यवस्था और जो भी आपके मुद्दे हैं वो अच्छे रहें, उन पे काम हो। ये सारी बातें हैं, बाकी तय आपको करना है। भारत के भविष्य आप ही हैं। क्या करते हैं, पूरे 5 साल तो हम सरकार के लिए रोते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जैसे ही चुनाव का समय आता है, हम कुछ पैसे लेकर, कुछ खाना खा के, कुछ 100 रुपए का, 1000 रुपए का गिफ्ट लेके उनको वोट दे देते हैं और फिर 5 साल रोते हैं। आपको रोने का हक नहीं है। यदि आप 1000 रुपए में वोट दे रहे हैं तो रोने का हक तो आपने खो दिया ना। आप इस चीज का ध्यान रखें, सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। मत जिसको भी दें, सतर्क होकर दें, सावधान होकर दें। मुझे लगता है आप लोग इसका जरूर ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।